हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल रिएक्शंस। एक नया टॉपिक है और हम लोग इसके बारे में कल बता भी चुका था मैं आपको कि हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग किसी ने अपने डाउट्स लिख के नहीं भेजे हैं, तो मैं फ़िलहाल के लिए कुछ नया नहीं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। ठीक, एक डाउट आया था किसी को कि सर एपिमर्स क्या होते हैं। ठीक है, किसी ने पूछा था एपिमर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली एपिमर्स क्या होते हैं देख लो। वैसे ही हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं। तो वैसे तो एपिमर्स आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ते हो। जैसे आप लोग बायोमोलिक्यूल्स एक टॉपिक होता है बायोलॉजी वालों के लिए, मतलब अभी मैं फ़िलहाल बायोलॉजी वालों के लिए बात करता हूँ। एक बायोमोलिक्यूल्स कल के चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी एपिमर्स आता है, बट वो बायो वाले पोर्शन में नहीं, केमिस्ट्री में भी आता है। ठीक, केमिस्ट्री में आता है एक्चुअली। ठीक है, एपिमर्स हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। एपिमर्स होता क्या है ना, सिंपली अगर देखो, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, लेट सपोज करो CHO OH H OH H OH H और OH H CH2 OH। मान लो एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। और एक और फोटो बनाता हूँ मैं, CHO OH H OH H OH H OH H और फाइनली CH2 OH। तो देखो, सबसे पहली बात, जो भी ये कार्बोहाइड्रेट है इसका फॉर्म फिक्स है। कौन सा फॉर्म है? डी फॉर्म है। जो भी ये कार्बोहाइड्रेट है इसका फॉर्म फिक्स है, कौन सा है? डी फॉर्म है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एपिमर्स क्या होते हैं। बेसिकली एपिमर्स होते क्या हैं? दे आर डायस्टीरियोमर्स। क्या होते हैं? बेसिकली दे आर डायस्टीरियोमर्स। थोड़े से अलग कैटेगरी के डायस्टीरियोमर्स होते हैं और कुछ नहीं, स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अब यहाँ देखो, इस फोटो और इस फोटो में कितना सा फर्क है। आई होप आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया होगा इस फोटो में और इस फोटो में कितना सा फर्क है। छोटा सा फर्क है इस वाले कार्बन पे, है ना, इसी वाले कार्बन पर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर कि देखो, इन तीनों का तो कन्फिग्रेशन फिक्स रहा होगा, यहाँ पर भी सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस जगह पर ग्रुप्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। इन तीनों कार्बन पे मैंने ग्रुप्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट वाला कार्बन है, जो फर्स्ट वाला कार्बन है, इसमें ज़रूर कन्फिग्रेशन चेंज हुआ होगा। यहाँ पर जो होगा जस्ट इसका अपोजिट मिलेगा। तो आइसोमेरिज्म की नॉलेज से हम लोग देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? जल्दी बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं। क्यों? एक जगह चेंज है। तो ना तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, यानी कि एनांशियोमर्स नहीं हो सकते, ना ही ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल है, क्योंकि एक जगह कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज भी हो रहा है। तो ये क्या हो गए? क्या था वो? कंपाउंड्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। कंपाउंड्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर टर्म्ड एज डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, इन्हीं डायस्टीरियोमर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? एपिमर्स। अब एपिमर्स अकेला अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एपिमर्स अकेला अच्छा नहीं लगता। एपिमर एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, रिलेटिव टर्म है। आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा ये किस टाइप के एपिमर है। देखो, अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो फर्स्ट कार्बन नंबरिंग इधर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, नंबरिंग यहाँ पर इस तरीके से होगी। अब देखो, आप बता सकते हो कौन से कार्बन पे कन्फिग्रेशन में चेंज आया है? कौन से कार्बन में कन्फिग्रेशन में चेंज आया है? सेकेंड कार्बन पे। सेकेंड कार्बन के कन्फिग्रेशन में चेंज आया, तो मैं इसको क्या बोल दूँगा? दे बोथ आर C2 एपिमर्स ऑफ ईच अदर। क्या ये दोनों एक दूसरे के C2 एपिमर्स है। सेकेंड नंबर के कार्बन में दोनों के कन्फिग्रेशन में क्या है? अपोजिट है, मतलब दोनों की कन्फिग्रेशन क्या है? अलग अलग है। सेकेंड नंबर के कार्बन पे दोनों की कन्फिग्रेशन क्या है? अलग अलग है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? एपिमर्स। इसको अभी अपन बाद में बायोमोलिक्यूल्स में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, ये हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। कोई बात नहीं अगर एक आधा क्वेश्चन नहीं बनता है तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर फ्री रेडिकल रिएक्शंस। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली अब हम लोग एक नए पार्ट पे मूव कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की
क्वेश्चंस बनाने में काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म की तरफ मूव कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज़्म में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में कुछ रिएक्शंस में होता क्या है। फ्री रेडिकल में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज़्म में फ्री रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट आता है। देखो, लेट सपोज करो एक रिएक्शन दे रखी है, ए से बी बन रहा है। अब देखो, ए से बी बनने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कैसे, समझ लो। आप अपने स्कूल जाते हो या फिर कहीं पे भी कोचिंग जाते हो, इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी आते जाते हो, ठीक है, जैसे कोचिंग जाते हो या फिर स्कूल जाते हो। लेट सपोज करो आप स्कूल जाते हो, ठीक, या फिर जाते थे, अभी तो फ़िलहाल तो कोई नहीं जा रहा है स्कूल, ठीक है। स्कूल जाते हो तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सीधे, ठीक है, कुछ होते हैं बिल्कुल सीधे। सीधे इन द सेंस, सीधे मतलब होते हैं कि भाई एकदम भाई कि बिल्कुल शरीफ हैं, सीधे घर जाएंगे, सीधे घर से निकलते हैं और सीधे स्कूल, घर से सीधे स्कूल निकलते। क्या करते हैं, घर से सीधे स्कूल निकलते हैं, ठीक, घर से सीधे स्कूल निकलते हैं। तो ये वो वाली रिएक्शन है। क्या ये, घर से सीधे स्कूल, मतलब यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट जैसा नहीं बनेगा, एक स्टेप में हो जाएगी। सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसको बोलते हैं, क्या होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब हो सकता था ए से बी जाने का क्या रास्ता था, ए से बी बन रहा है वाया, पहले क्या बन रहा है सी, फिर सी से क्या बन रहा है डी, और डी से क्या बन रहा है बी। अब कुछ होते हैं शरारती बच्चे, वो डायरेक्टली स्कूल नहीं जाते हैं, पहले कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे दोस्त के घर, उसको लेंगे, चल ठीक, फिर करेंगे नाश्ता, फिर जाएंगे नाश्ता करने, ठीक है, फिर नाश्ता कर लिया, अब चलेंगे कहाँ पर, स्कूल। तो पहले गए, दोस्त को उठाया, दोस्त के बाद नाश्ता किया, नाश्ते के बाद फिर स्कूल पहुँचे, तो रास्ता हो गया। बात समझ में आ रही है। इस केस में क्या हुआ है, हमारे पास इंटरमीडिएट्स बने। क्या बने, इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्शन दो तरीके से प्रोसीड कर सकती है, रिएक्शन दो तरीके से प्रोसीड कर सकती है। एक तो डायरेक्टली बनाते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं अपन टाइम के साथ। तो मान लो ये हमारा ए था, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई, एक पीक आया और फिर क्या बन गया, बी बन गया, इस तरीके से। ठीक, ये जो पीक होता है, ये जो पीक पॉइंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं हमेशा, दिस इज़ योर ट्रांजिशन स्टेट्स। क्या होती है एक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में एक्चुअली क्या होता है ना, ठीक है, नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, नोट्स में भेज दूंगा, लेक्चर देख लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो क्या होती है, ट्रांजिशन। क्या होता है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, कुछ हो रहा है। ट्रांजिशन मतलब कुछ प्रोसेस चल रहा है। बात समझ में आ रही है, कुछ प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ बन के रुक गया है, नहीं, कुछ प्रोसेस चल रहा है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है ना, दो तरीके की हरकतें होती हैं। एक तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, साइमल्टेनियसली पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, हाईली अनस्टेबल। इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, हाईली अनस्टेबल। अब ये जो अलग कर्व, ये अलग कर्व जो है, ये फर्स्ट रिएक्शन को डिनोट कर रहा है जहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना है। अब देखो इंटरमीडिएट के लिए कैसी होती होगी रिएक्शन, देखते हैं, दूसरी वाली देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के लिए। देखो आप क्या हुआ, आप चले, फिर पहुँचे एक पॉइंट पे, वहाँ पहुँचे आप एक पॉइंट पे पहुँचे, ठीक है, फिर उसके बाद फिर आप चले, ठीक है, फिर आप चले, फिर आप चले, फिर आप पहुँचे एक और पॉइंट पे, ठीक, फिर आप उठे, फिर फाइनली कहाँ पहुँचे आप, स्कूल पे। ये इस तरीके का कंडीशन है। ठीक है, मैंने ज़्यादा इंटरमीडिएट का ले लिया, वैसे एक इंटरमीडिएट का लेता तो सही रहता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये क्या है, अगेन ट्रांजिशन स्टेट। जहाँ पर भी ये क्या दिखता है, क्या है, ये पहाड़ जैसा दिख जाए, ये क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड और ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। कैसे हो रहा होगा देखते हैं, बात समझना। और ये था आपका ए, ये बहा बी, और यहाँ बना आपके इंटरमीडिएट। यहाँ क्या बने आपके दोनों
इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कितने टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं? 3 टाइप के इंटरमीडिएट अपन देख चुके हैं। कौन कौन से इंटरमीडिएट अपन 3 टाइप के देख चुके हैं ना, है ना। इंटरमीडिएट अपन देख चुके हैं, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन। ठीक है, तो अब हो सकता है कोई सा भी इंटरमीडिएट हो, फिलहाल अपन जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या होगा जब ए से सी गया होगा। जब ए से सी गया होगा तो ए से सी गया होगा तो कुछ बॉन्ड्स टूटे होंगे, तभी तो कुछ नया बनेगा भाई। आप क्या हुआ इसको सिंपली समझ सकते हैं, आप स्कूल से कॉलेज में गए, स्कूल से कॉलेज में गए तो स्कूल के कुछ फ्रेंड्स थे, ठीक है, कुछ फ्रेंड्स थे और कॉलेज में बने कुछ नए फ्रेंड्स, कॉलेज में बने कुछ नए फ्रेंड्स। तो इसके बीच में क्या होता है ना, एक स्कूल के पुराने फ्रेंड्स और कॉलेज के नए फ्रेंड्स, तो बीच में क्या होता है, कभी कभार दरार आ जाती है, दोस्ती टूट जाती है। दोस्ती क्या होती है? टूट जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोस्ती टूट गई, दोस्ती टूटी और दोस्ती बनी। कॉलेज में गए, आप स्कूल से कॉलेज में गए, स्कूल से कॉलेज में गए, तो यहाँ पर स्कूल वाले फ्रेंड्स का साथ छूट गया और कॉलेज वाले फ्रेंड्स के साथ नया साथ बन गया, कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ नया साथ बन गया। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है, ठीक है, कैसे भी रिलेट कर सकते हो। तो ये क्या होते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या होगी? TS1 पहली ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये बना हमारा क्या? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट एक शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ होती हैं। क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़। ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिखनी हो तो चाहो तो लिख लेना। फिलहाल मैंने सच नोट्स में कुछ नहीं लिखा है कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ होती है जिनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है? बड़ा छोटा होता है। जो लाइफ स्पैन होता है, या फिर आप कह सकते हो हाफ लाइफ, ठीक है, जो उनकी हाफ लाइफ होती है, जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। इंटरमीडिएट की हाफ लाइफ क्या होती है? बहुत कम होती है। इंटरमीडिएट आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड वैनिशेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। इंटरमीडिएट क्या होता है? किसी रिएक्शन के दरमियान बनता है और उसी रिएक्शन के दरमियान ख़त्म भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन के प्रोडक्ट तक कैरी आउट होगा। ठीक है, पहली बात तो इंटरमीडिएट क्या होता है? एक अनस्टेबल स्पीशीज़ होती है। क्या होती है? अनस्टेबल स्पीशीज़ होती है जो कि रिएक्शन के दरमियान बनती है और रिएक्शन होते होते वो ख़त्म हो जाती है। ठीक, और इनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है, 1-2 सेकेंड का नहीं, ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन क्या होता है इनका? बहुत कम होता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि हाईली क्या होती है? अनस्टेबल होती है। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक की? चलो, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं विद क्या? फ्री रेडिकल रिएक्शंस। ठीक है, अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। और जो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेजरली, तो 2 कैटेगरी से अपन कर सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग विथ कपलिंग रिएक्शंस। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग का मतलब क्या होता है भाई? कपलिंग का मतलब नया बंधन। क्या होता है कपलिंग का मतलब? नया सॉरी यहाँ नहीं आए, यहाँ आए, नया बंधन। एक नया बंधन बनाने जा रहे हैं हम लोग। क्या करने जा रहे हैं? एक नया बंधन बनाने जा रहे हैं। कपलिंग रिएक्शंस का बेसिकली मतलब होता है क्या? एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, कपलिंग रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनता है। ठीक, और वो बॉन्ड क्या होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? सिग्मा। कौन सा होना चाहिए? सिग्मा। लोग क्या करते हैं ना, पाई बॉन्ड को भी बोल देते हैं कि कपलिंग है। ठीक है, पाई बॉन्ड कपलिंग में नहीं काउंट कर सकते ना आप, क्योंकि भाई ऑलरेडी पहले से एक बॉन्ड होगा ही सर, फिर उसके बाद एक बॉन्ड बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड इज़ नॉट अ कपलिंग बॉन्ड। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन में कंसिडर नहीं करोगे। कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा? एक कार्बन आया कहीं और से, एक कार्बन आया कहीं और से, या फिर बेसिकली आप बोल सकते हो एक एक एटम। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं एक एटम आया कहीं और से और एक एटम आया कहीं और से, और दोनों क्या कर गए? कपल कर गए। दोनों ने क्या कर ली? कपलिंग कर ली। है ना, बात समझ में आई? दोनों ने क्या कर ली? कपलिंग कर ली। कपल बनाना तो सिंपली नया बंधन, इसी को कहते हैं। एक लड़का आया, एक लड़की आई, दोनों ने कपल बना लिया, सिंपल। चलो, तो कपलिंग रिएक्शंस है। तो कपलिंग रिएक्शंस में भी हमारे पास आती हैं सबसे पहले एक 2 कैटेगरी में और बांट लेता हूँ। नोट्स में हो सकता है देखने को ना मिले, स्टिल
इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। कपलिंग रिएक्शंस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है। अल्काइल हैलाइड से अपन क्या बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे। अल्काइल हैलाइड से क्या बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट आती है यहाँ पर वुड्स रिएक्शन। कौन सी आती है सबसे फर्स्ट, वुड्स रिएक्शन आती है। जो सेकेंड हमारे पास आती है वुड्स रिएक्शन के अलावा, दैट इज़ योर कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सी, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरी हमारे पास आती है कोरे हाउस, गोरे नहीं कोरे, ठीक है, गोरे नहीं, कोरे हाउस सिंथेसिस। और जो चौथी आती है कोरे हाउस हो गई, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास एक आती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी आती है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इनके केस में जो हमारा रिएक्टेंट होगा, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, रिएक्शन में क्या होता है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। जो रिएक्टेंट होता है हमारा वो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, वो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। एक तरफ ले लेते हैं अपन क्या, अराइल हैलाइड। अराइल का मतलब बेसिकली एरोमेटिक टाइप की कंपाउंड, यानी कि बेंजीन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ आती है फर्स्ट रिएक्शन जो मिलती है हमारे को देखने को, दैट इज़ योर फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन आती है। और जो दूसरी आती है वो आती है हमारे पास उल्मन्स रिएक्शन। कौन सी, उल्लू वाले आदमी की कहानी, उल्मन्स रिएक्शन, ठीक है, उल्मन्स रिएक्शन। चलो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, चलो देखते जाओ, पता चल जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज़ योर वुड्स रिएक्शन। कौन सी, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। कॉपी नहीं करना है, टेंशन मत लो, ठीक है, चीज़ कॉपी नहीं करनी है, नोट्स में मिल जाना है सब कुछ। तो सिर्फ देखो समझो और जो क्वेश्चंस मिले उनको ज़रूर सॉल्व करना। तो वुड्स रिएक्शन क्या कहती है, पहले देखो, अब थ्रू आउट द ईयर के लिए मैं बात बता रहा हूँ आपको ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पता होने चाहिए। मैं थ्रू आउट द ईयर के लिए आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, रिएक्शन का मैकेनिज़्म को याद रखने से पहले रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली हमसे रिएक्शन का कोई मैकेनिज़्म तो पूछने वाला नहीं है, हमसे रिएक्शन का मैकेनिज़्म कोई नहीं पूछेगा। हमसे पूछा जाएगा बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमसे पूछा जाएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो आपको सबसे पहले एक लाइन की रिएक्शन याद होनी चाहिए कि वन लाइन में रिएक्शन बन क्या रही है, मतलब रिएक्शन में लिया क्या गया, यानी कि रिएक्टेंट्स क्या थे और साथ में क्या रखा गया, और वो आप लोग रखते हो ना, क्या बोलते हैं, भूल गया मैं काम, ठीक है, अभी देखते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या लिए थे हमने, ठीक है, रिएक्टेंट्स से फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स क्या मिले, हमने रिएक्टेंट क्या लिए थे और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बने। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए एक लाइन में रिएक्शन की, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। बात समझ आई, क्या क्या याद होना चाहिए आपको एक लाइन की रिएक्शन में, प्रोडक्ट क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। कैसे का मतलब यहाँ पर, ठीक है, कैसे का मतलब यहाँ पर मैकेनिज़्म नहीं है, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि फाइनली प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मतलब हमने क्या लिया था और क्या बन रहा है। देखो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, यहाँ लेते हैं अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ, अल्काइल हैलाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, क्या, सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है। हम लेते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के साथ हम रखते हैं सोडियम ड्राई ईथर। अब ये बीच वाली चीज़ को क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ, बार बार मुट्टा हूँ, स्किप हो रहा है मेरे दिमाग से, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स के साथ ये क्या लेते हैं अपन, भूल रहा हूँ मैं, हाँ रिएजेंट्स, क्या, रिएजेंट्स। तो यहाँ रिएजेंट्स में क्या लिया, सोडियम ड्राई ईथर, और हमारे को क्या देखने को मिला, मैंने क्या बोला था, कपलिंग रिएक्शन है, क्या है ये, कपलिंग रिएक्शन। तो ये देखो कपलिंग रिएक्शन करा दी, आर और आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप दूसरे अल्काइल ग्रुप से जुड़ गया, साथ ही साथ में यहाँ हमारे को क्या देखने को मिल जाएगा, 2NaX, क्या देखने को मिलेगा, 2NaX,
अब सोडियम की जगह कोई और मेटल मत रख देना, पोटेशियम मत रख देना, लिथियम मत रख देना, लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, हर मेटल की अपनी कहानी होती है। अच्छा ये क्या लिखा है मैंने, सॉरी छोटा लिख दिया, ड्राई ईथर। ये क्या है, ड्राई ईथर। ठीक, हर एक पॉइंट का मतलब समझेंगे। पहले बेसिकली कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3Cl, क्या लिया अपन ने, CH3Cl। एक लाइन में प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, ऐसा लिखा रहता है सोडियम ड्राई ईथर। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, CH3 कपल करा दिया, CH3 प्लस NaCl। ठीक है, उससे मतलब नहीं है कि NaCl साइड प्रोडक्ट में कोई फ़ायदा नहीं है उसका सुनिए। ठीक, अब ये ड्राई ईथर के लिए और क्या लिखा रहता है वो भी देखते हैं। और एग्जांपल देखो, CH3CH2Cl, बेसिक से लेते हैं, सोडियम ड्राई ईथर। तो क्या हो जाएगा भाई, ये R ग्रुप हो गया आपका, उठाओ और चिपका दो। अभी एक नोट करने वाला पॉइंट भी आएगा, प्लस NaCl। ठीक, चलो Cl ही लेंगे क्या बार बार, नहीं यार कुछ चेंज कर लेते हैं। CH3 ओ मैंने प्रोडक्ट ही बना दिया, शिट गलती कर दी। CH3Br। ठीक है, सोडियम, और ऐसा भी लिखा होगा Et2O। क्या लिखा हुआ है, Et2O। Et2O का मतलब क्या होता है भैया, ये डाईइथाइल ईथर है। ठीक है, ये क्या है, डाईइथाइल ईथर है। ठीक है, डाईइथाइल ईथर है, तो ध्यान रखना। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, CH3 प्लस क्या बन जाएगा, NaBr। क्या बन जाएगा, NaBr। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं, एक आधा और देखते हैं। बेसिक चल रहा है, कोई टेंशन मत लेना। यहाँ ले लिया, दिया, आप बनाओ एक बार Na ड्राई ईथर। ठीक है, बनाओ ज़रा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, फिर इसके बाद इसका बनाओ, इसका क्या प्रोडक्ट होगा। सिंपल काम चल रहा है। बनाओ ज़रा, वीडियो पॉज करो और बनाओ। बना लिया होगा, चलो देखो इसका क्या बन जाएगा। कपल करा दी दोनों रिंग्स को, कपल ही तो करा। इसमें क्या होगा देखो, अल्काइल प्रोडक्ट गिरा, एक और ऐसा लाए, ये लो जोड़ दिया, NaCl प्लस NaBr। ठीक, तो ये तो तब था सिंपली, ये तो तब कर रहे थे अपन जब हमारे पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं थे। ठीक है, जब एक ही मॉलिक्यूल था, सिंगल मॉलिक्यूल था, तो ये खुद से ही कपल कर जा रहा था। चलो अब देखते हैं इसका इम्पॉर्टेंट चीज़। हर एक रिएक्शन का मैकेनिज़्म नहीं होता है, जिसका होगा बता दिया जाएगा, या फिर जिसका लगता है कि इम्पोर्टेंट है आना चाहिए बता दिया जाएगा। जिसका इम्पोर्टेंट नहीं होता है या फिर अपने यूज़लेस है कि मैकेनिज़्म कोई काम का नहीं है, उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। तो मैकेनिज़्म पे आते हैं। चलो, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, एक मेटल। कौन, मेटल है। मेटल की क्या टेंडेंसी होती है भैया, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया लूज़। सही, चलो देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास है CH3Cl। लेट सपोज करो हमारे पास ये, तो कार्बन पे आ रखा होगा डेल्टा प्लस और Cl पे आ रखा होगा डेल्टा माइनस। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, कार्बन पे आ गई दया, कार्बन पे आ गई दया, तो इसने क्या करा, कार्बन पे कर दिया अटैक। आधा एरो क्यों लिखा है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा हाफ इलेक्ट्रॉन, जब भी हाफ एरो, जब भी दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कंप्लीट एरो आएगा। ठीक, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन ने बोला ठीक है भाई, बाय बाय अलविदा,
और दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा Cl माइनस, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास CH3। अब CH3 पे क्या आएगा, चार्ज प्लस माइनस या फिर क्या आएगा देखते हैं। देखो कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। कार्बन के पास 8 थे, 8 में से 2 तो क्लोरीन ले गया, 8 में से 2 तो क्लोरीन ले गया, तो कितने रह गए 6, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है तो कितने हो गए 7। तो ये क्या बना लेगा, एक्चुअली में एक फ्री रेडिकल। क्या कर लेगा, ये एक फ्री रेडिकल बना लेगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो Cl माइनस है उसको तो Na+ पकड़ लेगा सिंपली। थर्ड स्टेप में क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल है एक, ऐसा ही एक और आएगा, डाइमराइज करना है ना, कपल करना है, तो ऐसा ही एक और आएगा, और क्या कर जाएंगे, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, तो ये लो बना लिया बॉन्ड, प्लस साथ ही साथ में क्या रिलीज़ हो जाएगा, 2 मोल ऑफ NaCl। रिलीज़ का मतलब बन जाएगा। सिंपल सिंपल। चलो इसी तरीके से एक और मैकेनिज्म देखते हैं, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल के लिए, उसमें कुछ और चीज़ें बतानी है। तो फर्स्ट में वापस से वही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, मैं एक दूसरा रिएक्टेंट ले रहा हूँ। सेकंड में मैं ले लेता हूँ CH3 CH2 इथाइल क्लोराइड Cl, और यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा क्योंकि इस पर रखा होगा डेल्टा प्लस और इस पर रखा होगा डेल्टा माइनस, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, बनेगा क्या, CH3 CH2 का फ्री रेडिकल। थर्ड स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, इसी के जैसे एक और मॉलिक्यूल से क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे, और हमारे को क्या देखने को मिल जाएगा, CH3 CH2 और CH3। यहाँ तक क्लियर होगी बात, आगे समझ में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये दोनों होते हैं किसमें, ट्रेसेस में। किस में होते हैं, ट्रेसेस में। ट्रेसेस का मतलब जैसे कोई क्या बोलते हैं, गुनहगार जब गुनाह करके जाता है तो पुलिस वाले क्या ढूंढते हैं, ट्रेसेस ढूंढते हैं ना, कि कहीं पे कुछ ट्रेस छोड़ गया हो अपना, फिंगरप्रिंट के ट्रेसेस, ठीक है, यानी कि निशान। बेसिकली ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यानी कि अगर मैं बात करूँगा तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, मतलब मेजर नहीं, प्रोडक्ट यही बनेगा एक्चुअल में। मतलब ये मान लो ये 0.1% 0.2% वाली बात है, ठीक है ज़्यादा नहीं बनता, 0.1 0.2% की बात है, तो इसलिए अपन इनको क्या बोल देते हैं, ट्रेसेस में, ठीक है। इस तरीके से अपना बन गया प्रोडक्ट। अब ये बनते कैसे वो भी समझते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है वो देखो। जैसे CH3 CH2 आपने फ्री रेडिकल लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, इसी के जैसे एक और मॉलिक्यूल से ये क्या करेगा, CH2H और CH2 फ्री रेडिकल। अब हुआ क्या, देखो ज़रा देख के बताता अपन ये फ्री रेडिकल इस पर रखा था डेल्टा प्लस हाइड्रोजन पे, कार्बन पे डेल्टा माइनस, फिर से वही हुआ, वो आ गई इसको दया, और ये बॉन्ड इस बार कैसे टूटेगा, फ्री रेडिकल में। तो क्या क्या बन जाएगा देखो ज़रा, इसने एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन का पकड़ लिया, भाई इसको तो एक बॉन्ड ही बनाना था, ये क्या बना लेगा, CH3 और CH3 प्लस CH2 पर फ्री रेडिकल और CH2 पर फ्री रेडिकल, तुरंत के तुरंत ये कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, बात समझ में आ गई होगी मेरी, जहाँ तक है पॉइंट समझ में आया। चलो अब देखो, अगर पॉइंट समझ में आ गया तो चलो देखते हैं कुछ बातें जो मुझे करनी है। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट देखो, अगर इस इधर एक बीच में लाइन खींचूँ, सिमेट्री दिख रही है, अगर इधर बीच में एक लाइन खींचूँ, सिमेट्री दिख रही है, यदि यहाँ एक बीच में लाइन खींचूँ, सिमेट्री दिख रही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बीच में एक लाइन खींचूँ, सिमेट्री दिख रही है, यहाँ एक लाइन खींचूँ, सिमेट्री दिख रही है। चलो रिएक्शन के क्या नोट करते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी रिएक्शन के क्या नोट करते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। रिएक्शन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, बेस्ट नहीं,
गुड लिख लो, गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए बेस्ट मेथड में से एक है, वन ऑफ द मेथड्स में से एक है कि सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने हो तब आपको बेस्ट मेथड मिलेगा। ठीक है, देखा ही था अभी, समझ में आ गया होगा कैसे। चलो, क्योंकि ये कपलिंग रिएक्शन है तो यहाँ पर आप मीथेन नहीं बना सकते हो। मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। मीथेन अपन यहाँ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? सिंपल सी बात है भाई, कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग का मतलब क्या है? कार्बन और कार्बन जुड़ रहे हैं ना। मीथेन क्या होता है? CH4, एक ही कार्बन है, तो नहीं बना सकते। ठीक है। अच्छा, ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हैं, अब वो भी समझते हैं। ड्राई ईथर का मतलब क्या है? नो वाटर कंटेंट। ड्राई का मतलब क्या है? पानी बिल्कुल नहीं है और नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है? यदि पानी हो गया, अगर आपने यहाँ पर क्या ले लिया, मॉइस्ट, क्या ले लिया, मॉइस्ट ईथर ले लिया, क्या ले लिया, मॉइस्ट, तो सोडियम तुरंत के तुरंत पानी से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, NaOH, प्लस साथ ही साथ में H2 गैस लिबरेट कर देगा। इसीलिए अपन क्या लेते हैं यहाँ पर, ड्राई ईथर लेते हैं। क्या लेते हैं? ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर किसकी तरह काम करता है? एज अ सॉल्वेंट। किसकी तरह काम करता है? एज अ सॉल्वेंट। रिएक्शन को कैरी कराने के लिए अपने को इसकी ज़रूरत होती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आता है हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर वुड्स और एक आ जाएगी इंट्रामोलिकुलर। तो पहले इंटरमोलिकुलर पढ़ लेते हैं, फिर इंट्रामोलिकुलर देखते हैं। इंटरमोलिकुलर मतलब अपन एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स लेने वाले हैं। एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप के, मतलब CH3 Cl प्लस CH3 CH2 Cl। यहाँ ले लिया अपन ने क्या, सोडियम ड्राई ईथर। जो ट्रेसेस वाला प्रोडक्ट होता है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ट्रेसेस वाला प्रोडक्ट होता है ना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो काम नहीं आता है। ठीक, चलो अब यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, पहले मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, फिर उसके बाद अपन समझते हैं कैसे हुआ। तो CH3 CH2 CH3, थोड़ा बहुत आप भी दिमाग लगाना कि कैसे कैसे मिले होंगे। CH3 और CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, चलो अब ये प्रोडक्ट्स कैसे मिले होंगे समझना। तो यहाँ से क्या मिला होगा अपने को, CH3 का फ्री रेडिकल। यहाँ से क्या मिला होगा अपने को, CH3 CH2 का फ्री रेडिकल। अब कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं वो समझो। ये अपने ही मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाए, ये अपने मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाए। जब ये दोनों, इसने इसी के जैसे मॉलिक्यूल से कंबाइन किया, इसने इसी के जैसे मॉलिक्यूल से कंबाइन किया, तब आपके पास एक ये प्रोडक्ट मिलेगा और एक ये प्रोडक्ट मिलेगा। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएं तो क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ है, हमारे को क्या मिला है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या मिला है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे समझ में आ गया, खुद का खुद के साथ, खुद का खुद के साथ और आपस में एक दोनों का एक साथ। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये फिर फ़ायदेमंद नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको वुड्स रिएक्शन कराओगे, जब भी आप वुड्स रिएक्शन कराओगे तो इवन नंबर ऑफ कार्बन, अगर प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेंगे। मतलब सिमेट्रिकल के लिए ज़्यादा अच्छी है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, इसको ऐसे मत काट देना, यहाँ से इधर से मत काट देना, गलत हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल अल्केन्स की सिंथेसिस के लिए क्यों बुरा है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलता है, प्रोडक्ट्स का मिक्सचर देखने को मिल रहा है। तो फिर हमारे को कोई मेजर प्रोडक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि नॉर्मल अगर अपन वुड्स करा रहे थे तो वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था जो कि मेजर होता। ट्रेसेस वाले प्रोडक्ट्स को मत गिनना। यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक से ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट्स देखने को मिल गए, इसीलिए अपन क्या बोल देंगे कि ये रिएक्शन ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब इंटरमोलिकुलर वुड्स काम की नहीं है। अपन बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट के अंदर नहीं देखने को मिलते ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो हो गई इंटरमोलिकुलर वुड्स। ठीक, इसी तरीके से अगर एक आधा एग्जाम्पल और लेना हो
तो कुछ खास है नहीं खास। तो देखो इस तरीके का ले लो, Cl प्लस एक ले लेते हैं अपन CH3I। तो यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा, खुद का खुद के साथ ये लो, CH3 का CH3 के साथ ये लो, और दोनों का आपस में ये। अब कोई ये मत बोल देना ये अराइल हैलाइड है, ठीक है। कोई ऐसे महानुभव ये मत बोल देना कि अराइल हैलाइड है। दिस इज़ नॉट अराइल हैलाइड, दिस इज़ ऑल दी अल्काइल हैलाइड, रिंग है वो बस। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास अगला, दैट इज़ योर इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल में बात करूँगा, ठीक है। जब भी विद इन द मॉलिक्यूल बात करोगे रिएक्शन फास्ट होगी। देखो अपने पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर जो रिएक्शन होगी वो कंपैरेटिवली थोड़ी फास्ट होगी, थोड़ी सी कंपैरेटिवली क्या होगी, कंपैरेटिवली नहीं, हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती है, फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर में किसमें, इंटरमॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं अलग अलग जगह से, जो दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या हो रहा है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है, तो रिएक्शन थोड़ी सी क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। विद इन द सेम मॉलिक्यूल होगी तो रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो ज़रा इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स का कुछ देखते हैं कैसा सीन है। ऐसे मैंने ले लिया यहाँ पर ही है, CH2 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 Cl और Cl। अब देखो यहाँ रख दिया सोडियम ड्राईथर। अब मोल्स वोल्स की बात यहाँ पर कोई नहीं करता है अपन से, सिंपल अपन काम चलाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा सबसे पहले। तो यहाँ एक फ्री रेडिकल बना दिया, ठीक, बना दिया, तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, एक और फ्री रेडिकल यहाँ बन जाएगा। ये एक्चुअली होता कैसे ना, ये इसी पे अटैक कर देता है तुरंत, ये क्या कर देता है, इसी पे अटैक कर देता है और Cl को बाहर निकाल देता है। तो एक्चुअली क्या होगा ना, यहाँ बन जाएगी क्या, रिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस में हमेशा रिंग देखने को मिलेगी। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस में हमेशा जनरली, मतलब हमेशा तो नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस में जनरली हमें रिंग देखने को मिलती है कि रिंग फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फास्ट होगी, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं। इसी तरीके से अपन देख सकते हैं एक और एग्जांपल, सोडियम ट्राईथर ले लिया। क्या होगा, कुछ मत करो तुम तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ ना। ये लो, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो रिंग ही बनेगी, है ना। चलो एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, Cl, यहाँ डाल दिया सोडियम ट्राईथर। तो देखो यहाँ पर पहले कहाँ पर बनेगा फ्री रेडिकल, ये जस्ट ऐसे ही है, इससे प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। इस पॉइंट से प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट ऐसे जनरल डिस्कशन में ले लेते हैं। देखो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, ब्रोमीन या क्लोरीन की, मतलब इस वाले बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है या इस वाले की। ऑब्वियसली ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है तो ये वाला बॉन्ड बड़ा होगा। अगर ये वाला बॉन्ड बड़ा होगा तो जल्दी टूटेगा, आसानी से टूट जाएगा। तो इसलिए जो फ्री रेडिकल बनेगा, पहला वाला फ्री रेडिकल, वो किस तरफ बनेगा, यहाँ पर। ब्रोमीन वाला पहले टूटेगा, देन क्लोरीन वाला, देन फाइनली ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये लो क्या बन जाए, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स का प्रोडक्ट, ठीक। चलो अब अपन देखते हैं, तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन हैं। इसका बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, इसका बताना, और एक इस क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज मारो, क्वेश्चन देखो, समझो और बताओ कि क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक। बताओ जल्दी से।
आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलो तो पहले वाले का प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ज़रा देखो, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ, दोनों कपल कर जाएंगे तुरंत के तुरंत ऐसे इस तरीके से, और यहाँ क्या बन जाएगा एक पाई बॉन्ड। ज़रूरी थोड़ी कपल ही कर जाए, इस तरीके से अपन एक पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन कपल ही कराएं, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा, कोई फास्ट होगा ना। ठीक, तो ये जिसने भी आंसर दिया है, ये जो आंसर है ये गलत है। क्यों? ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर नेचर में एग्जिस्ट करते ही नहीं है तो बनेगा ही नहीं। तो एक्चुअली क्या होगा ना, जो ये वाला स्टेप है ऐसा ही कुछ बनेगा। देखो ज़रा, ये बनेगा इस तरीके से, और ऐसा ही क्या आ जाएगा, एक और मॉलिक्यूल, क्या आ जाएगा, एक और मॉलिक्यूल इस तरीके का, एक इधर से बॉन्ड, एक इधर से बॉन्ड और एक इधर से बॉन्ड। फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, थोड़ा छोटा हो गया, कुछ इस तरीके का दिख जाएगा आपको फाइनल प्रोडक्ट। ऐसा क्यों दिख रहा है, बात समझ में आ गई होगी मेरी, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ना, इसलिए। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पर भी 6 मेंबर की रिंग, और 2 3 4 5 और 6 डैश कर देते हैं अलग अलग। यहाँ पर भी 6 मेंबर की रिंग, तो 6 मेंबर की 2 रिंग बनानी है बेसिकली, और दोनों को क्या कर देना है, कनेक्ट। ये क्या बन जाएगा, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या बन जाएगा, ये सिंपली बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में वुड्स के पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है और किस तरीके से हम पढ़ते हैं। चलो, वुड्स का ही एक भाई है, ठीक है, वुड्स का ही एक भाई है। भाई कौन है, वुड्स का भाई है। सेकंड आती है हमारे पास फिटिक रिएक्शन। क्या लेते हैं, फिटिक रिएक्शन। लिखाया था अराइल हैलाइड्स के लिए होती है। तो बेसिकली यहाँ पर चेंज क्या आता है ना, वो देखो, यहाँ पर अपन कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर अपन X ले लेते हैं और रहता सोडियम ही है ड्राई ईथर में, मेटल भी सेम रहता है और सॉल्वेंट भी सेम रहता है। बस यहाँ पर क्या होती है, कपलिंग यहाँ पर भी होगी, बट अराइल हैलाइड्स की हो जाएगी, मतलब अराइल की कपलिंग हो जाएगी एरोमेटिक कंपाउंड्स इस तरीके से। सिंपली यहाँ पर इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ ले लूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सा, कुछ नया नहीं है तो इसलिए ज़्यादा पॉइंट पे फोकस नहीं करेंगे। ऐसा ले लिया सोडियम ड्राई ईथर, और क्या बन जाएगा, CH3, रिंग कपल करा दो दोनों। ऑब्वियसली कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा, फ्री रेडिकल CH3 सॉरी, ऑब्वियसली कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो कुछ नया नहीं है देखने को, सिंपल है, फिटिंग हो गई। इसके अलावा कभी कभार हमारे को देखने को मिल जाती है एक और, वुड्स फिटिंग। क्या ले लेते हैं, वुड्स फिटिंग, काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर है। वुड्स के हिसाब से क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड। फिटिक के हिसाब से क्या लेते हैं, अराइल हैलाइड। दोनों को क्या कर देते हैं, कपल करा देते हैं, बस। और क्या है, कुछ नया थोड़ी कर लोगे तुम। दोनों को क्या करते हैं, कपल करा देते हैं। ये लो, ऑब्वियसली मिक्सचर ऑब्टेन होगा, ऑब्वियसली आपको यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो ये रिएक्शन ज़्यादा काम की नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, ज़्यादा काम की तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से अपने पास वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक रिएक्शन ख़त्म होती है। चलो अगली देखते हैं अपन, वापस से कपलिंग रिएक्शन की बात करेंगे। अगली रिएक्शन थोड़ी सी पहले अपन बेसिक वाली निपटा देते हैं। चौथी आती है हमारे पास फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड ने क्या बोला, पहली बात तो ये किसके लिए थी, अल्काइल हैलाइड के लिए। किसके लिए, अल्काइल हैलाइड के लिए थी। दूसरा, फ्रैंकलैंड ने क्या कर दिया, सिर्फ मेटल चेंज कर दिया। फ्रैंकलैंड ने क्या कर दिया, सिर्फ मेटल चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ क्या रखा, सेम, जिंक ले लिया। ठीक है, फ्रैंकलैंड ने क्या कर दिया, जिंक ले लिया। अब जिंक ले लिया
प्रोडक्ट में तो कुछ चेंज आना नहीं है, साइड प्रोडक्ट ये हो जाएगा बस। ठीक, सिंपली अगर मैं इधर एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो ऐसा फर्जी सा एक ले लो, क्योंकि कुछ नया तो आपको देखने को मिल नहीं रहा, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, पॉइंट समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें यार, कुछ है नहीं। पांचवा आता है हमारे पास उल्मन्स रिएक्शन। ये किसके लिए थी? अराइल हैलाइड के लिए। कुछ नहीं करना, अराइल हैलाइड लेना है और मेटल चेंज कर देना है। कौन सा ले लेना है? कॉपर ले लेना है। तो अभी भी क्या होने वाली है? कपलिंग ही होगी। क्या होगी? कपलिंग ही होगी। ये हो गई कपलिंग प्लस CuX2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक लाइन की रिएक्शन है, इसमें कुछ खास है नहीं, बट स्टिल आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि है ना, अगर नहीं पता होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जनरली सोडियम लेते हैं, मैग्नीशियम मत ले लेना। ठीक है, अगर हम सोडियम को मैग्नीशियम से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास एक पूरी रिएक्शन ही अलग बन जाती है, एक इंटरमीडिएट ही अलग बन जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि मैग्नीशियम ना लेना। ठीक, चलो ये हो गई उल्मन्स रिएक्शन। फाइनली हमारे पास एक रिएक्शन आती है फर्जी सी, एक और, उसको भी देखते हैं। छठी आती है हमारे पास, जो 6th रिएक्शन है वो है कोरेहाउस सिंथेसिस। देखो एक लाइन की रिएक्शन है, इसलिए मैं ज़्यादा माथापच्ची नहीं करूँगा। एक बार मैकेनिज्म सीख लिया, सब में वही मैकेनिज्म रखना है। फ्री रेडिकल बनना है, कपलिंग होनी है। फ्री रेडिकल बनना है, कपलिंग होनी है। कोरेहाउस सिंथेसिस में क्या लेते हैं? कोरेहाउस सिंथेसिस में लेते हैं RX। अब यहाँ लेते हैं सीक्वेंशियली, मतलब सीक्वेंशियल मतलब पहले ये डाला, फिर ये डाला, फिर वो डाला। जैसे खाना बनाते हैं ना सब्जी में, ठीक है, तो पहले तेल डाला, फिर प्याज डाली, फिर टमाटर डाले, तो उस तरीके से सीक्वेंशियली चीज़ें डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या डालते हैं? यहाँ हम लोग डालते हैं लिथियम और ड्राई ईथर। सेकंड में हम डालते हैं CuI, और थर्ड में हम लेते हैं R'(X). तो मैं तो प्रोडक्ट बताता हूँ पहले, फिर फालतू की बातें करेंगे। जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास फाइनल, वो बनता है क्या? R और R'। कपलिंग ही तो होनी है। ठीक है, देखो कपलिंग रिएक्शन तो कपलिंग तो होनी ही होनी है, तो अपन उसमें कुछ चेंज तो कर नहीं सकते। साथ में यहाँ पर आपको जो साइड प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं RCu प्लस LiX। कुछ इस तरीके से हमारे को साइड प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब एक्चुअली बनता क्या क्या होगा ना, वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे को देखने को मिलता है, जो सबसे पहली चीज़ बनती है, तो RX की जब रिएक्शन किससे होती है? LiD से, यानी कि लिथियम इन ड्राई ईथर, तो बनता है RLi। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, प्लस और साथ ही साथ में क्या बनता है? LiX। ये तो सॉल्ट हो गया, और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट एक बॉन्ड होता है। ठीक, फिर इस RLi को किसके साथ पटकते हैं? CuI के साथ, तो हमारे को मिलता है देखने को R2CuLi। इसको बोलते हैं डाई अल्काइल लिथियम, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। फाइनली इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? जो भी हमारे को अल्काइल हैलाइड अल्केन बनाना है, मतलब कपलिंग करानी है, जिससे R' और हमारे को क्या देखने को मिल जाता है? R और R'। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH3 CH2 Cl। तो डायरेक्ट काम करते हैं अपन तो ना, लिथियम डाला ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सेकेंडली ले लिया CuI, और थर्ड ले लेते हैं अपन जिसके साथ भी कपल कराना, तो CH3 Cl। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH3 प्लस बाकी के आप लोग लिख ही लेना, CH3 Cu प्लस LiCl। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो ऑड नंबर है, या फिर बोल सकता हूँ ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है। तो आप चाहे सिमेट्रिकल बोलो चाहे अनसिमेट्रिकल बोलो, वो डिपेंड किस पे करता है?
इस पे कि आप कपल करा किससे रहे हो, ठीक है। आप जिससे भी कपलिंग कराना चाह रहे हो सिर्फ उसी को ले लो। यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट है वो देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट है वो देखने को नहीं मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ यही बनेगा, जिसकी वजह से ये अच्छी मानी जाती है किसके लिए, अनसिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्केन भी बना सकते हो। तो फिलहाल के लिए आज हमारे पास इतना ही था, ठीक है। नोट्स मैं आपको भेज दूँगा और पढ़ाई करना टेस्ट के लिए अच्छे से, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, कल हम लोग पढ़ेंगे एक और रिएक्शन बचती है कपलिंग की, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। देन हम लोग फिर पढ़ेंगे फ्री रेडिकल की कुछ रिएक्शंस, ठीक है, अलग टाइप की रिएक्शन। जब तक के लिए बाय।